नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएसएससी एएलएम का जो लाइनमैन का क्वेश्चन पेपर हमसे पूछा गया था उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था, एक पिता माँ से 7 साल बड़ा है और माँ की वर्तमान उम्र बेटी की उम्र का 3 गुना है। बेटी अभी 10 साल की है। बेटी के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी? ठीक है, यहाँ पर हमें दी गई है, एक तो है बेटी, दूसरा पिता है और एक है माँ। जो बेटी की उम्र है वो हमें दी गई है 10 वर्ष। ठीक है, अब बोला गया है कि जो माँ की वर्तमान उम्र है वो बेटी की उम्र की 3 गुना है। तो माँ की उम्र कितनी होगी? बेटी की उम्र की 3 गुना, यानी कि माँ की उम्र हो गई 30 वर्ष। और बोला गया है कि जो पिता है वो माँ से 7 साल बड़ा है। तो माँ से 7 साल बड़ा यानी कि कितनी उम्र हो गई? 37 वर्ष। ओके, पूछा क्या गया है, बेटी के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी? अब बताओ, जो बेटी है वो तो 10 साल की है, तो जन्म के समय कितनी थी इसकी आयु? 0। तो सभी में 10-10 घटा देंगे, तो पिता की उम्र कितनी रही होगी? 27, और माँ की रही होगी 20। पूछा क्या है? पिता की उम्र। तो बेटी के जन्म के समय पिता की उम्र रही है 27 साल, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा इसका? राइट। ठीक है, अगला देखो, एक ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट और 264 मीटर लंबे पुल को क्रम से 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? ठीक है, अब देखो मीटर और सेकंड में हमें दिया गया है, तो मीटर पर सेकंड वाला हम निकालेंगे। मान लेते हैं जो ट्रेन है उसकी जो गति है वो कितनी है? वाई मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ट्रेन की जो डिस्टेंस है यानी कि लंबाई है वो हम मान लेते हैं एक्स मीटर। ठीक है, पहली बार बोला गया है टेलीग्राम, जो टेलीग्राफ पोस्ट है उसको पार करता है, यानी कि वो ट्रेन है वो खुद की ही लंबाई को पार कर रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ गई? एक्स। एक्स को पार कर रहा है किस स्पीड से? वाई मीटर पर सेकंड से। और वो कितनी देर में पार कर देता है? 8 सेकंड में। तो ये इक्वल आ गया 8 के। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी बार वो क्या करता है? 264 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करता है। ठीक है, अब पुल को तो पार करेगा, साथ में वो अपनी डिस्टेंस को भी पार करेगा। तो जो ट्रेन है उसकी डिस्टेंस कितनी है? लंबाई कितनी है? एक्स। तो एक्स प्लस 264 तो ये हो गया, और डिवाइड बाय क्या करेंगे? ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड क्या हमने मानी है? वाई। किसके इक्वल आएगा? अब की बार वो 20 सेकंड में पार करता है, तो ये आ गया 20। ठीक है, अब x को मान लो, यहां से x निकाल सकते हैं हम, 8y के बराबर आ गया। x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, यहां से आ गया 8y प्लस 264 और डिवाइड बाई y किसके इक्वल है? 20 के। ठीक है, अब कितना आ जाएगा? देखो 8y प्लस 264 किसके इक्वल आएगा? y इधर आकर 20y हो गया। अब 8y को इस साइड ले आओ, तो 20 माइनस 8 कितना बचा? 12y किसके बराबर? 264 के। y कितना आ जाएगा? डिवाइड कर दो 12 से, 12 दूनी 24, 2 बचा, 12 दूनी 24, तो टोटल कितने पे चला गया? 22 पे। y हमने क्या माना था? y हमने मानी थी ट्रेन की स्पीड। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 22 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें निकालना किस में है? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में हम कैसे निकालते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39, 396/5, ये क्या आ गया? किलोमीटर पर आवर। 5 से काट दो, 5 7 35, कितना बचा? 4, 5 नीम 45। ठीक है, 2 बच गया, 5 दूनी 10, कितनी स्पीड आ गई? 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा इसका? राइट आंसर, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, विस्की से एक भरे जार में 40% एल्कोहल है। इस विस्की के एक भाग को 19% एल्कोहल युक्त दूसरे भाग से बदल दिया जाता है और अब एल्कोहल का प्रतिशत 26% पाया गया है। प्रतिस्थापित विस्की की अनुपात की मात्रा क्या है? ठीक है, इसको हम एलिगेशन से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। देखो, एक विस्की का जार है, उसमें 40% तो एल्कोहल है। देखो एल्कोहल की बात हुई है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, 40 यहां हमने ले लिया, इस साइड हमने 19 ले लिया, और बाद में कितना कर दिया गया है? 26। तो 26 को लिख लो बीच में। ठीक है, बड़े वाले से छोटे वाला घटा दो, 40 से जब 26 घटाएंगे तो कितना बना? 14, और 26 से 19 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 7। 7 से 14 को काट दो, कितना आ गया अनुपात? 1:2 आ गया। ठीक है, अब एक जो वैल्यू है वो क्या है? वो है एल्कोहल की। ठीक है, और टोटल कितना हो गया? 3। 3 किसकी है? जार में जो यहां पर टोटल है ना, वो विस्की और एल्कोहल मिलके।
तो हमें बताना किसका है, प्रतिस्थापित व्हिस्की की अनुपात मात्रा। एक तो है, ये तो है किसकी, एक है वो है एल्कोहल की, हमें व्हिस्की निकालनी है, तो व्हिस्की की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2, तो 2/3, ये हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह एक ही समय में धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, तो धारा की गति क्या है। ठीक है, नाव की स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बोला गया है कि जब वो धारा के अनुकूल चलती है ना, तब तो वो 26 किलोमीटर की यात्रा करती है, और जब प्रतिकूल चलती है यानी कि विपरीत चलती है धारा से, तो वो 14 किलोमीटर की ही यात्रा कर सकती है, यानी कि टाइम दोनों बराबर लेती है। ठीक है, तो पहली बार तो वो हम चलाते हैं उसको अनुकूल, तो कितना चलेगी, 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर चलेगी, 10 किलोमीटर तो नाव की स्पीड है और कुछ स्पीड होगी धारा की, तो धारा की गति तो निकालनी है, उसको मान लेते हैं x। धारा की जो गति है वो हम क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की और नाव की जुड़ जाएगी, धारा की है x और नाव की है 10, तो 10 + x। अब इक्वल होगी कब, जब वो विपरीत चलेगा। विपरीत कितना चल पाता है, 14 किलोमीटर, लेकिन विपरीत जब चलेगा तो नाव की स्पीड से धारा की स्पीड घट जाएगी, तो अब की बार क्या कर देंगे, 10 - x। ठीक है, 2 से काट दो, ये चला गया 7 पे और ये चला गया 13 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहां से आ गया 130 माइनस का 13x इक्वल है 70 + 7x। ठीक है, x एक साइड, ये वाला इस साइड ले आओ और ये वाला इस साइड। 130 से जब 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बराबर 13 और 7 20x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 से काट दो, देखो 3 पे, तो x की स्पीड आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। x हमने क्या माना था, धारा की गति, हमें वही निकालनी थी कि धारा की गति क्या होगी। धारा की गति होगी यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। ओके, अगला देखो, 343 का यहाँ पर स्क्वायर किया गया है और डिवाइड किया गया है किससे, 343, इसकी पावर है 4/3। ठीक है, देखो जब बेस यहाँ पर सेम होता है और डिवाइड किया जाता है तो क्या हो जाता है, जो पावर्स हैं वो आपस में घट जाती हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 - 4/3। एलसीएम हम लेंगे तो कितना आ गया, 3, यहाँ से आ गया 3 दूनी 6 और माइनस का 4 यानी कि 2/3। तो 343 की जो पावर आ गई वो कितनी आ गई, 2/3 आ गई। ठीक है, अब 343 है वो क्यूब होता है किसका, 7 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3 और यहाँ पर 2/3 है, तो 2/3 यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कितना आ गया, 7 की पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 49, यानी कि आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन, 4000 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 3% और दूसरे भाग को 5% की दर से निवेश किया जाए तो दोनों निवेशों पर वार्षिक ब्याज 144 है, प्रत्येक भाग ज्ञात करो। ठीक है, कुल राशि कितनी है, 4000, उसको 2 भाग में दिया गया है, एक को दिया गया है 3% के ब्याज पे और दूसरे को दिया गया है 5% के ब्याज पे। अब दोनों को जब 1 साल के बाद लेता है तो उसको टोटल जो ब्याज मिलता है वो 144 मिलता है। ठीक है, मान लेते हैं एक को दिया है x रुपए, तो दूसरे को कितना देगा, दूसरे को देगा 4000 - x, यही तो हुआ। अब एक को ले ले 3% पे और दूसरे को ले ले 5% पे, निकालो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। x हो गया, ये हो गया मूलधन, दर कितनी हो गई 3, समय 1 साल बटे 100, प्लस ये वाला मूलधन कितना हो गया 4000 - x, दर 5, समय 1 बटे 100, ये किसके कुल दे रखा है, ये दे रखा है 144 के। ठीक है, अब 100 दोनों साइड से हम कॉमन लेके इस साइड भेज सकते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा 14400। 100 हटा दो, यहां से हट गया, इसको सोल्व कर लो, यहां से कितना बन गया 3x प्लस 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 20 तो ये हो गया और 3 जीरो अलग से हैं, 1 2 3 ये लगा दिया और माइनस का 5x। ठीक है, अब देखो माइनस का 5x है प्लस का 3x, कितना बचेगा माइनस का 2x और प्लस का कितना है 20000, कितना है इक्वल दे रखा है 14400 के। अब माइनस का 2x इधर और 20000 जब इधर भेजेंगे तो 20000 से वो घट जाएगा, घटा दो, 0 0, 10 से 4 गया 6 और 9 से 4 गया 5, 5600 किसका है माइनस का 5600, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से काट दो, कितना आ गया 2800,
यानी कि x वाला पार्ट है वो कितने पे दिया है, 2800 रुपए दिया है। ये वाला मूलधन कितना है, 2800। तो दूसरा कितना होगा, 4000 माइनस एक्स। ठीक है, 4000 माइनस एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। तो एक पार्ट तो दिया था 2800 पे और दूसरा दिया था 1200 पे। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला, इसमें हमें त्रिभुज की आकृति यहां पर फाइंड करनी है कि कितनी है। ठीक है, काउंट कर लो। देखो, एक तो हो गई यहां पर ये वाली एक, अब यहां पर देखो सेम दूसरी है यहां पर 2, इसके अंदर एक और बनेगी कौन सी, ये वाली 3, एक ऐसे ही ये वाली 4, 4 हो गई। ठीक है, एक ये वाली 5, इसके बाद आते हैं ये वाली बड़ी वाली 6, इसके अंदर एक ये वाली 7, एक ये वाली 8 हो गई। अब ये तो हो गई, इसके अलावा बड़ी आकृतियां कौन सी है, देखो इसके अलावा ये वाली देखो, एक ये पूरी 9 और एक ये वाली 10। ठीक है, इसके अलावा कोई है, इसके अलावा नहीं बनेगी। तो इसमें टोटल कितनी आकृतियां बनेंगी, 10 बनेगी। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन, यहां पर हमारे पास है प्रॉब्लम फिगर्स, यानी कि समस्या आकृतियां दी गई है। अब पूछा गया है कि इससे आगे यहां पर कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले इनको अच्छे से ऑब्जर्व करो। सबसे पहले ये जो डायग्राम ए है इसको देखो, उसके बाद बी और इसके बाद सी। अब डी पे क्या किया गया है, जो ए वाला था ना उसको उल्टा करके यहां पर लगा दिया गया है। देखो पहले ये ऐसे था, अब की बार ये ऐसे हो गया है, बिल्कुल उसको उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, अब ये इसमें ई में देख लो, जो बी का था ना बी वाला, बी को अपोजिट किया गया है, उल्टा किया गया है, तो वो ऐसे बन गया। तो एफ में यानी कि यहां पर क्या आएगी, इस वाले का उल्टा, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, ये वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर। तो कौन सा है, ऑप्शन ए ये वाला। तो ऑप्शन क्या ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, श्लोक का है, कथन दिया गया है सभी दार्शनिक मूर्ख हैं। सभी डी से मैं डिनोट कर रहा हूं दार्शनिक। ठीक है, सारे के सारे जो दार्शनिक है ना वो क्या है, मूर्ख है। तो ये हो गए मूर्ख। आगे सभी मूर्ख अनपढ़ है, और सभी मूर्ख है ना वो क्या है, अनपढ़ है। इसको पूरे को ऐसे आएगा, ये हो गया अनपढ़। निष्कर्ष देखो, पहला निष्कर्ष, सभी दार्शनिक अनपढ़ है। क्या सभी दार्शनिक अनपढ़ है, बिल्कुल है, पहले वाला सही हो गया। दूसरा, सभी अनपढ़ दार्शनिक है। क्या सभी अनपढ़ दार्शनिक है, यहां पर नहीं कह सकते, गलत हो गया दूसरा। अगला देखो, सभी अनपढ़ मूर्ख हैं। सभी अनपढ़ मूर्ख हैं, ये भी नहीं कह सकते, ये भी गलत हो गया। अगला, कुछ अनपढ़ दार्शनिक होंगे। कुछ जो अनपढ़ है ना वो दार्शनिक होंगे, ये सही है। यानी कि इसमें पहला और चौथा इसमें क्या होगा, सही। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। फर्स्ट एंड फोर अनुसरण करते हैं, ये वाला। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक निश्चित कोड में सैंड VDGQ है और बर्ड को लिखा गया है ये, तो लव को क्या कोड किया जाएगा। ठीक है, देखो सैंड को जो कोड किया गया है वो किया गया है VDQ और G। V से Q, सॉरी S से V के पास आना है। S के बाद कौन सा आता है, T के बाद आता है U और उसके बाद आता है V, यानी कि 2 का गैप है यहाँ पर। A के बाद यहाँ पर D आया गया है, तो A के बाद वैसे तो B आता है फिर C आता है। देखो फिर से 2 का गैप है। ऐसे ही यहाँ पर N के बाद कौन आता है, O और P। ठीक है, D के बाद E और F, 2 का गैप आया है। तो लव में भी सेम 2 का ही गैप होगा। ठीक है, L के बाद M N, तो MN तो आएगा नहीं, O आ जाएगा। O के बाद PQ आएगा नहीं, R आ जाएगा। V के बाद WX Y आ जाएगा। E के बाद FG H आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ORYH, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे मैंने वो आपको सोल्व करवा दिए हैं, और बाकी आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू।